इसमें तो जैसे अनपढ़ लोग, गरीब लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है, इसमें तो पढ़े लिखे भी लोग फंस जा रहे हैं। तो कैसे आप गरीब आदमी को आपको समझाओगे जो अनपढ़ हैं? उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो अपना OTP ना बताएं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि जो जानने वाला होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता है। और अगर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल कोई आती है तो उसको अटेंड करने से पहले सोच विचार करें, और अगर अननोन नंबर से है तो एकदम से अटेंड ना जब करें। वो पुलिस के वर्दी में आएगा, CID बन के आएगा, तो इस तरह से कैसे बचें? ये हमारे जो देश के नेता हैं उनको ये जारी करना चाहिए एक मैसेज कि अगर पुलिस की वर्दी में भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो जनता को ये राइट होना चाहिए कि वो उनकी ID वगैरह देखें और उनसे बातचीत करें। पुलिस से घबराना नहीं है। अगर कोई पुलिस की वर्दी में भी आ रहा है तो हमारी जनता को उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जनता की सपोर्ट के लिए होती है, डराने के लिए नहीं होती। डरना क्रिमिनल को चाहिए। तो हमें जनता में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जनता को जनता के संविधान ने जो राइट दिए हैं जनता को वो समझाने पड़ेंगे। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जिस तरह से पूरे देश में आज समाज को धोखाधड़ी और फ्रॉड किया जा रहा है, एक आया है वर्तमान में डिजिटल अरेस्ट। पहले हमने सुना था कि लोगों को मोबाइल से OTP के द्वारा पैसा लूट लिया जाता था, चाकू दिखाकर, बंदूक दिखाकर पैसा ले लिया जाता था। लेकिन आज एक ऐसा जो नया मॉडर्न ज़माना आया है, उसको लूटने का तरीका और धमकाने का तरीका, अजीब अजीब तरीक़ा से लोगों को गुमराह करके, उनको डरा के, धमका करके पैसा उसे वसूल किया जा रहा है। आप अपने घर में बैठे हैं फिर भी मोबाइल के द्वारा आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उसको समझने के लिए आज हमारे साथ हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता है द्रोणजी जी। इनसे समझूंगा कि आखिर ये जो डिजिटल अरेस्ट क्या है और देश में ये सरकार है कब प्रतिबंध ऐसे लगाएगी जो कि ये भ्रष्टाचार इस तरह से किया जा रहा है। तो उन्हीं सब सारे सवाल इनसे जानूंगा। सर, आपसे जानना जो कि ये डिजिटल अरेस्ट क्या है सर? ये एक बहुत ही ख़तरनाक क्राइम है जो कि ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के द्वारा होता है। और अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो उसमें आज तक की जो पत्रकार हैं उनको भी परेशान किया गया था और लगभग 2.5 घंटे उनको अरेस्ट रखा गया। तो इसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ हमने देखा कि सबसे पहले वो कॉल करते हैं और फिर बातचीत करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका डिलीवरी आई हुई है, आपका पोस्टल लेटर आया हुआ है, कुछ इस तरह से। तो बाद में कहते हैं कि आपका तो इंटरनेशनल कुछ सामान आया हुआ है, आप कुछ इलीगल सामान भेज रहे हो, इस तरह का है वो। तो इससे बचने की ज़रूरत है। कोई भी कॉल आती है आपके पास, कोई भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है, तो अगर वो अननोन नंबर से है तो उस पर आप हमारी भारत की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल अरेस्टिंग चल रहा है। मैं तो अचंभे में ये हूँ कि भारत सरकार क्या कर रही है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका शिकार हो गए हैं देश के, और बहुत सारे लोगों से ठगी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो ये देश के अंदर बहुत ही तगड़ा क्राइम है और इसके खिलाफ सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार उन तक पहुंच नहीं पा रही है, या जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको लग जाना चाहिए उनको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि इससे लोगों की मेहनत की कमाई है, मेहनत मजदूरी, या जो भी व्यक्ति जो रोज़गार करता है चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो वो अपनी मेहनत की कमाई इसमें लुटा देता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसमें तो जैसे अनपढ़ लोग, गरीब लोग हैं जिसको जानकारी नहीं है, इसमें तो पढ़े लिखे भी लोग फंस जा रहे हैं। तो कैसे आप गरीब आदमी को आपको समझाओगे जो अनपढ़ हैं? उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि जब भी कोई अननोन नंबर से कॉल आती है तो अपना OTP ना बताएं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, क्योंकि जो जानने वाला होगा वो आपसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहता है। और अगर वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल कोई आती है तो उसको अटेंड करने से पहले सोच विचार करें, और अगर अननोन नंबर से है तो एकदम से अटेंड ना जब करें। वो पुलिस के वर्दी में आएगा,
सीआईडी बन के आएगा, तो इस तरह से कैसे बचें? ये हमारे जो देश के नेता हैं उनको ये जारी करना चाहिए एक मैसेज कि अगर पुलिस की वर्दी में भी कोई व्यक्ति आ रहा है तो जनता को ये राइट होना चाहिए कि वो उनकी आईडी वगैरह देखें और उनसे बातचीत करें। पुलिस से घबराना नहीं है। अगर कोई पुलिस की वर्दी में भी आ रहा है तो हमारी जनता को उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जनता की सपोर्ट के लिए होती है, डराने के लिए नहीं होती। डरना क्रिमिनल को चाहिए। तो हमें जनता में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। जनता को जनता के संविधान ने जो राइट दिए हैं जनता को वो समझाने पड़ेंगे कि अगर कोई भी पुलिस आती है, पुलिस की वर्दी में कोई व्यक्ति आता है तो घबराए नहीं, उनसे बातचीत करें और आप पे अगर कोई एलिगेशन लगाता है तो उसका पूरा प्रमाण मांगें। किस तरह के क्राइम किया जाता है, किस तरह से आपको जानकारी में है? मैंने आज तक का एक वीडियो देखा था, उसमें आज तक की पत्रकार को उन्होंने 2.5 घंटे अरेस्ट करके रखा, और जबकि पत्रकार हमारे बंधु इतने जागरूक होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो तक उनके झांसे में आ गए हैं। तो उनसे कहा कि आपका कोरियर ताइवान से आया है और आपका आधार नंबर ये है, मतलब पूरी जानकारी। मैंने तो ये भी सुना है कि जैसे आपका फ़ोन आएगा कि आप लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी है और आपने इतना लोन लिया है, आपको यहाँ किसी गलत जगह में आप फंसे हुए, आपका लड़का वहाँ एक्सीडेंट हो गया। बिल्कुल। और किस तरह से लोगों को फोन आ सकता है? कोई भी बहाने वो बना सकते हैं। कई बार जो पेरेंट्स हैं उनके पास फ़ोन आ जाता है कि आपका बच्चा यहाँ गाड़ी लेके फंस गया है और आपके साथ ये नुकसान हो गया है, आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। वो लोग कोई भी बहाना बना सकते हैं, क्योंकि वो असामाजिक तत्व है। तो उनके खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए। और धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का कि आपने इस मुद्दे पे मेरे को बोलने का मौका दिया। और मैं भारत की जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आती है, कॉलिंग आती है, तो उसके प्रति सजग रहें, सतर्क रहें और तुरंत अपने नज़दीकी जो पुलिस है उनसे संपर्क रखें अपना। अगर देखिए कोई भी व्यक्ति किसी मोहल्ले में रहता है तो उसके आसपास पुलिस चौकी या पुलिस थाना होता है। अगर कोई बाहर से कोई कॉल करता है कि मैं फला स्टेट का हूँ या मैं दूसरे देश का पुलिसकर्मी हूँ, तो तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन अपने नज़दीकी पुलिस थाने में देनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस इसमें जनता का साथ देगी, क्योंकि ये साइबर जो रैकेट चल रहा है इस पे मैं तो कहता हूँ कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको अलर्ट हो जाना चाहिए और इस पे तुरंत जल्दी से जल्दी रोक लगानी चाहिए। और सरकार के नाक के नीचे ये काम हो रहा है, देश के अंदर ये काम हो रहा है, जबकि कहते हैं बीजेपी वाले कि ये सजग सरकार है, मजबूत सरकार है, और वो कहते हैं कि डिजिटल सरकार है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। तो क्या खाक आगे है? लूटपाट बढ़ रही है आपकी टेक्नोलॉजी से, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आज मैं कुछ उल्टा बयान दे देता हूँ तो वीडियो रोक दी जाती है, वो चैनल ब्लॉक कर दिए जाते हैं। लेकिन जब इतनी ठगी हो रही है, व्हाट्सएप पे ठगी हो रही है, डिजिटल अरेस्टिंग कर ले रहे हैं लोगों को, तो तब सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या सरकार इनसे हिस्सा ले रही है? तो ये सोचने का एक विषय है। सर, नेशनल सीक्रेट क्या होता है? सर, मैंने ये शब्द आपने नया सुना है सर। ये नेशनल सीक्रेट देखिए, राष्ट्र की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, उनमें ये ट्रेनिंग होती है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उसमें ये सब बताया गया था। तो कुछ नेशनल अपने देश के कुछ सीक्रेट होते हैं जो कि खास आर्मी को पता होते हैं या कुछ ऑफिसर्स को हमारे पता होते हैं। देश में कई डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि गुप्त रखे जाते हैं, तो उनकी जो जानकारी होती है उसी को नेशनल सीक्रेट कहते हैं। तो वो कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम कॉल कर रहे हैं या इससे कॉल कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस में लेते हैं। बाद में वो इतना डरा देते हैं कि आपको अपनी चेयर में, अपने ही घर में आपको वो अरेस्ट कर लेते हैं, वो हिलने तक नहीं देते। तो इसमें सजग रहिएगा और जागरूक रहिएगा। और सभी से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि भारत के जितने भी लोग हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, तो वो इसको अपनी जानकारी में रखें। और कोई भी अननोन नंबर से कॉल आती है तो अपना जानकारी जल्दी से ना दें। सर, मैंने ये आपसे जानकारी लेना चाह रहा हूँ कि पहले लोग चाकू दिखा कर, बंदूक दिखा के आपको अरेस्ट करके आपसे पैसा छीनते थे, लेकिन आप तो कितनी दूर बैठा हुआ है, आपको घर में करा ये पर्दा बंद कर दो, आप एकदम बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से कैसे उनको सावधान करें कि आप इस चीज़ से डरे नहीं? क्या करें? वो जानकारी ही बचाव है। अगर हम अपने बच्चों को, अपने फैमिली में इन सबको जानकारी देंगे कि अनजान नंबर से बचना है, अनजान नंबर से कोई कॉल आती है तो उनसे बातचीत कीजिए। और 30 सेकंड, कुछ 10 सेकंड का कुछ ऐसा नियम होता है कि वो रिकॉर्ड भी नहीं होती उस तरह की।
तो अपनी बहुत ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर संदिग्ध मामला है तो उस पर लापरवाही बिल्कुल ना करें, तुरंत अपने फैमिली को बताएं और अपने नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है उनकी मदद लें। कहीं कोई दिक्कत है, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हम लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे तुरंत बताएं, क्योंकि वो लोग इस तरह का प्रेशर बनाते हैं कि वो कहते हैं कि किसी से बताना नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी वाला, नेशनल क्या बता रहे थे आप, सीक्रेट का है, आपको बताना नहीं है इसके बारे में। अगर आप बताओगे तो हम आपको ऐसे फंसा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और एक बहुत सारे तरीके चल रहे हैं। एक पीड़ित व्यक्ति आए थे हमारे पास, तो उन अननोन नंबर से एक वीडियो कॉल आई और जैसे ही उन्होंने ओके किया तो एक लड़की ने अपने कपड़े निकाल दिए उसमें। तो ये भी एक रैकेट चल रहा है। बाद में उनका वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहे थे। तो इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको तुरंत जानकारी अपने फैमिली में दें और उसके बाद उनको तुरंत पुलिस में जानकारी दें। सर एक और सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये हम लोगों का काम है समाज को जागरूक करना, तो जागरूक करने के लिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या आस्था के नाम पे कानून का कोई उसका कर्तव्य नहीं, कोई वैल्यू नहीं है? क्योंकि दिल्ली में अभी कल दिवाली ख़त्म हुआ, पूरे दिल्ली में पटाखे छोड़े गए और जबकि बैन था, तो क्या इस तरह से पटाखे छोड़ करके जो कोर्ट का आदेश था उसको ऐसे मना कर दिया जाएगा? देखो, जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी खुशी के लिए हम किसी पड़ोसी को या किसी बीमार को या किसी और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएं, कुछ ऐसा काम करें जिससे कि उसको परेशानी हो। हम ऐसा कभी नहीं चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। और रही बात कानून की, संविधान का सम्मान करना चाहिए। संविधान ने एक नियम दिया है कि जो चीज़ बैन की है तो उसका अनुपालन करना चाहिए, लेकिन ये कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं तो इनको जानकारी में इनकी आना चाहिए कि ऐसा ना करें। भाई कानून जो है आस्था से छोटा है, आस्था बड़ा है कानून से। देखिए, कानून जो है संरक्षण देता है ना, लेकिन क्राइम या किसी भी अपराध को संरक्षण नहीं देता है कानून जो बना है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बना है, नागरिकों की सपोर्ट देने के लिए बना है, नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे इसके लिए बना है। लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है तो हमारे जो लोग हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए। मैं खुद भी आवाज़ उठाता हूं, आप लोगों का सहयोग रहता है और ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और समझ में नहीं आती कि जब हमारे घर कोई अतिथि आते हैं तो हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनके लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, उनके लाइटनिंग भी करते हैं, दिए जलाते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन बम फोड़ना, बारूद फोड़ना, तो इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी होता है। तो अगर हराम हो जाता है सर। हाँ, अगर हम कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि पड़ोसी को नुकसान ना पहुँचे। हमारी खुशियों के लिए अगर पड़ोसी के आंसू निकलते हैं, बुरा मान जाते हैं मना करने पे। उनको देखो, जो कर रहे हैं ना उन्हीं को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोई मना करेगा तो आप कहोगे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। जबकि श्री रामचंद्र जी ने तो कभी नहीं कहा कि आप पटाखे फोड़ो, है ना, दिए जलाओ, आप मिठाइयाँ बांटो, प्रेम बांटो, ये सब अच्छा लगता है। अब कोई अगर हमारे सबके घर में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, है ना, तो अगर कोई धमाका होता है तो वो अगर डिस्टेंस पे हो तब तो खुशी मिलती है, लेकिन कान के पास होता है तो फिर थोड़ा सा परेशानी होती है। तो हम किसी को परेशानी ना दें। सर एक लास्ट सवाल जी। सर, अभी ये दिल्ली सरकार और एलजी ने ये छठ पूजा के लिए छुट्टी का घोषणा किया है, क्या आपको नहीं लगता वोट के लिए ये सब किया जा रहा है? देखिए, छठ पूजा एक फेस्टिवल है और हम सभी को एक दूसरे के फेस्टिवल का सम्मान करना चाहिए भारत के नागरिक होने के नाते। अब पहले छठ पूजा की छुट्टी नहीं होती थी और अब से होनी शुरू हो रही है। तो नेताओं का तो रहता तो है ही कि कहीं ना कहीं वोट बटोरा जाए किसी भी बहाने, लेकिन अगर वोट बटोरने के लिए भी किसी समाज को, किसी ग्रुप को और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को या किसी आध्यात्मिकता को सम्मान मिल रहा है तो अच्छी बात है। छठ पूजा की छुट्टी हो रही है, अच्छी बात है, भले ही उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति हो, लेकिन कुछ तो करें तो सही है नेता, ये कुछ करें तो सही। तो ये छठ पूजा की छुट्टी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। धन्यवाद सर। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं।
फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।